पिछले 5 महीनों में मैंने अपने चैनल पर 9 लॉन्ग वीडियोस अपलोड किए और उनमें से सिर्फ 2 वीडियोस ने मिलकर मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवा दिया। और एक वीडियो से मुझे लगभग 2400 घंटे का वॉच टाइम मिला, दूसरी वीडियो से लगभग 1600 घंटे का वॉच टाइम, यानी कि सिर्फ 2 वीडियो से 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है मेरा कंप्लीट हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चैनल मोनेटाइज होने से पहले मैंने अपनी पहली स्पॉन्सरशिप भी क्रैक कर ली थी, जिसके मुझे 5000 रुपए भी मिले हैं। अब ये सुनकर आपको लग सकता है कि भाई की तो किस्मत ही चमक गई, सिर्फ 9 वीडियो डालकर चैनल मोनेटाइज हो गया और स्पॉन्सरशिप भी मिल गई। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। इन 2 वीडियोस के पीछे मेरी लगभग 9 साल की लर्निंग और काफी सारे फेल चैनल और कई गलत डिसीजन और बहुत सारी मेहनत छिपी हुई है। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी पूरी जर्नी बताऊंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि ऐसा मैंने इस बार क्या अलग किया जिससे एक बार में मेरा पुराना पैटर्न ब्रेक हुआ और चैनल ने सिर्फ 5 महीने में रिजल्ट देना शुरू कर दिया। आजकल हर कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है और इसका सबसे बड़ा कारण हम सबके सामने है। हम रोज क्रिएटर्स की वीडियो को देखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को देखते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, बड़ा घर, फ्रीडम, पैसा और उनके पसंद का काम। उन्हें देखकर हमें भी लगता है कि यार एक दिन हम भी ऐसी लाइफ जी सकते हैं। मैंने भी इसी सपने के साथ शुरुआत की थी और आज भले ही मैं कोई अभी तक बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, लेकिन एक एक कदम करके मैं भी अपने उस सपने की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। जब मैंने हसल विद नसीब चैनल शुरू किया था तब मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था। मैं अपनी फुल टाइम जॉब भी कर रहा था और उसके साथ साथ वीडियोज़ भी बना रहा था। इसलिए 5 महीनों में मैं इस चैनल पर केवल 9 लॉन्ग वीडियोज़ ही अपलोड कर पाया। लेकिन उन्हीं 9 वीडियोज़ में से 2 वीडियोज़ ऐसी चली जिन्होंने मेरा पूरा चैनल मोनेटाइज भी करवा दिया। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि कई क्रिएटर सालों साल वीडियोस बनाते रहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता, और दूसरी तरफ कुछ चैनल बहुत कम वीडियोस में ग्रो कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी या पैटर्न होता है? इसका जवाब समझने के लिए आपको मेरी कहानी की शुरुआत में जाना पड़ेगा। आप में से बहुत से लोग मुझे नया क्रिएटर समझते होंगे, लेकिन मैंने यूट्यूब पर अपनी पहली वीडियो दिसंबर 2017 में पब्लिक की थी। उस समय मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था और मेरी पहली वीडियो पर लगभग 56,000 व्यूज़ आ गए थे। उस समय आज जितना क्रिएटर इकोसिस्टम नहीं था, लेकिन कुछ क्रिएटर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे थे, जैसे टेक्निकल गुरुजी। उस समय जो मैं फॉलो कर रहा था, जैसे टेक्निकल गुरुजी हो गया, इंडियन जुगाड़ टेक, के वर्ल्ड जैसे चैनल की वीडियोज़ में देखा करता था। उनकी ग्रोथ को देखकर मैं बहुत मोटिवेट होता था। मैंने भी अपना चैनल शुरू किया और धीरे धीरे वीडियोज़ पर लाखों व्यूज़ आने भी लगे। यहाँ तक कि उस समय भी मैंने एक ब्रांड के लिए स्पॉन्सर वीडियो बनाई थी, आपको मेरे उस चैनल पर अभी भी मिल जाएगी। लेकिन उस समय सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन को लेकर लोगों में आज जितना भरोसा बिल्कुल भी नहीं था। लोगों को पता तो था यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ये सिक्योरिटी महसूस नहीं होती थी कि इसे फुल टाइम करियर बनाया जा सकता है या नहीं। मेरे मन में भी यही डर रहता था कि अभी मेरा कॉलेज चल रहा है, अब पढ़ाई छोड़कर यूट्यूब पर फोकस किया और कल को चैनल नहीं चला तो मैं क्या करूँगा। मेरी सबसे बड़ी गलती यही हुई कि मैंने धीरे धीरे अपने चैनल की कंसिस्टेंसी तोड़ दी। और सच कहूँ तो आज भी मुझे लगता है कि ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी, क्योंकि जिस समय मेरे पास मोमेंटम था उसी समय मैंने रुकना शुरू कर दिया। मैं एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरी मम्मी स्कूल में मिड डे मील बनाने का काम करती थी। उन्होंने जैसे तैसे पैसे जोड़कर कॉलेज में मेरा एडमिशन करवाया था, इसलिए मेरे ऊपर सिर्फ अपना सपना देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मुझे अपने परिवार और अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना था। धीरे धीरे समय निकलता गया, फिर कोविड का समय आया, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका था। स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहे थे, नए क्रिएटर तेजी से ग्रो कर रहे थे और कंटेंट क्रिएशन में बहुत बड़ा बूम आ चुका था। वो एक और मौका था जब मैं अपना चैनल दोबारा शुरू कर सकता था, लेकिन उस समय भी मैंने अपने चैनल को सीरियसली कंटिन्यू नहीं किया। हाँ, उस दौरान मैंने कई टीचर्स, एजुकेशनल क्रिएटर के साथ काम करना शुरू किया। मैं उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करवाता था, लाइव क्लासेस मैनेज करता था, थंबनेल्स बनाता था और ऑनलाइन कंटेंट भी तैयार करता था, यानी कि मैं उनकी काफ़ी हेल्प करता था। मैं खुद कैमरे के सामने रेगुलर कंटेंट नहीं बना रहा था, लेकिन कैमरे के पीछे रहकर यूट्यूब को बहुत गहराई से सीख रहा था। मैंने समझा कि थंबनेल कैसा होना चाहिए, वीडियो का टाइटल और टॉपिक कैसे सिलेक्ट किया जाता है, स्क्रिप्ट में हुक कैसे काम करता है, ऑडियंस रिटेंशन क्या होती है, किस पॉइंट पर लोग वीडियो को छोड़ रहे हैं, एसईओ कैसे काम करता है और एक एवरेज वीडियो और एक हाई परफॉर्मिंग वीडियो में क्या डिफरेंस होता है। उस समय मुझे इन चीज़ों का रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, लेकिन आज समझ आता है कि मैं लगातार अपनी स्किल को मजबूत कर रहा था।
इसके साथ साथ मैं अपनी जॉब भी कर रहा था। यूट्यूब से मैंने काफ़ी चीज़ें सीख ली थी, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, मार्केटिंग, कंटेंट स्ट्रेटजी और कई तरीके की मैंने स्किल सीखी थी। और उन्हीं स्किल की वजह से मैं पैसे भी कमाने लगा था। लेकिन मेरा अपना क्रिएटर बनने का सपना अभी भी अधूरा था। बीच में मैंने कई ऐसे यूट्यूब चैनल भी बनाए, कुछ पूरी तरीके से फ्लॉप हुए, कुछ थोड़े बहुत चले। लेकिन हर क्रिएटर की तरह मुझे भी अपनी सही निश नहीं मिल रही थी। कभी किसी दूसरे क्रिएटर की वीडियो को देखकर लगता था कि मुझे भी उसी टॉपिक पर चैनल बनाना चाहिए। किसी फाइनेंस क्रिएटर को ग्रो करते देखा तो मैंने अपना फाइनेंस का चैनल बना लिया। वो भी चैनल चला, ऐसी बात नहीं वो चैनल नहीं चला, उस पर भी मेरे को काफ़ी 2 बड़े बड़े ऐप्स ने स्पॉन्सर किया था। आज भी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद उस टॉपिक से भी मेरा इंटरेस्ट खत्म होने लगा और यहीं से मुझे एक जरूरी बात समझ आई कि सिर्फ ऐसी निश सिलेक्ट करना काफ़ी नहीं है जिसमें पैसा हो। आपको ऐसी निश सिलेक्ट करनी चाहिए जिसमें आपके पास एक्सपीरियंस भी हो, इंटरेस्ट भी हो और आप लंबे समय तक कंटेंट भी बना सको। क्योंकि अगर टॉपिक में आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप कुछ समय बाद दूसरों की कॉपी करना शुरू कर दोगे और कॉपी किया हुआ कंटेंट लंबे समय तक नहीं चलता। फिर एआई का समय आया। जब मैंने पहली बार चैट जीपीटी को प्रॉपरली यूज़ किया तो मुझे लगा कि ये काफ़ी पावरफुल है। मैंने चैट जीपीटी को अपनी पूरी कहानी बताई और अक्सर लोग बताते भी हैं। मैंने बताया कि मैंने क्या क्या काम किया है, मुझे कौन कौन से स्किल्स आते हैं, मैंने किन चैनल्स पे काम किया है और आगे मैं क्या करना चाहता हूँ। मैंने उससे पूछा कि मुझे किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। उसने मुझसे एक सिंपल सवाल पूछा कि तुम किस काम में अच्छे हो, तुम्हारे पास कौन सी चीज़ का रियल एक्सपीरियंस है। और बस यहीं से मेरे दिमाग में चीज़ें क्लियर होने लगी। मैंने सोचा कि मैं खुद सालों से ऑनलाइन अर्निंग के तरीके एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे अर्निंग आइडियाज़ ट्राई किए, मैंने नई नई स्किल सीखी, मैंने अपनी स्किल से पैसा कमाया और आज भी कमा रहा हूँ। मुझे थंबनेल डिज़ाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, एआई टूल, डिजिटल प्रोडक्ट और फ्रीलांसिंग की प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो फिर मैं किसी दूसरे क्रिएटर की निश कॉपी क्यों करूँ? क्यों ना मैं वही दिखाऊँ जो मैंने खुद करके सीखा है। और यहीं से हसल विद नसीब चैनल की शुरुआत हुई। मैंने चैनल की पहली वीडियो अपलोड की। उस समय उस पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, लेकिन मैंने रुकने की बजाय दूसरी वीडियो पे काम किया और दूसरी वीडियो बूम कर गई। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि इस ऑडियंस को किस प्रकार का कंटेंट चाहिए। मैंने रैंडम वीडियोस बनाने की बजाय ऐसे टॉपिक पिक किए जिनमें लोगों की रियल प्रॉब्लम सोल्व होती है। मैंने वीडियोस में सिर्फ ये नहीं कहा कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, मैंने कोशिश की कि मैं लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल प्रोसेस दिखाऊं। मैंने थंबनेल और टाइटल पे काम किया। वीडियो के पहले 30 सेकंड को मैंने स्ट्रॉन्ग बनाया, अननेसेसरी चीज़ों को हटाया और व्यूवर्स को वीडियो पर बनाए रखने के लिए स्टोरी टेलिंग और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन को मिक्स किया। रिजल्ट ये हुआ कि मेरी 2 वीडियोस ने मिलकर लगभग 4000 हॉवर का वॉच टाइम कंप्लीट कर दिया और सिर्फ 5 महीने तथा 9 लॉन्ग वीडियोस के बाद मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी वैलिडेशन सिर्फ मोनेटाइजेशन की नहीं थी। चैनल मोनेटाइज होने से पहले ही मुझे ब्रांड की तरफ से एक स्पॉन्सर ईमेल आया। हाल ही में मैंने अपनी पहली स्पॉन्सरशिप कंप्लीट की है, जिसके मुझे 5000 रुपये भी मिले हैं और उसका पेमेंट मेरे पास रिसीव भी हो चुका है। और एक और स्पॉन्सरशिप पर अभी बात चल रही है और उसका एग्रीमेंट अभी बाकी है, तो वो भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। इससे मुझे एक जरूरी बात समझ आई, पैसे कमाने के लिए हमेशा लाखों सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। अगर आपकी ऑडियंस टारगेटेड है और आपकी वीडियोस किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करती है और आपकी ऑडियंस आप पर ट्रस्ट करती है, तो एक छोटा सा क्रिएटर भी स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग, सर्विस और डिजिटल प्रोडक्ट से अर्निंग शुरू कर सकता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बार ऐसा क्या अलग हुआ? पहला बदलाव ये हुआ कि मैंने सही निश को चूज किया। इस बार मैंने किसी दूसरे क्रिएटर को देखकर निश को सिलेक्ट नहीं किया, मैंने अपनी स्किल, एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट के आधार पर निश को सिलेक्ट किया। दूसरा चेंज ये हुआ, मैंने क्वांटिटी से ज़्यादा टॉपिक सिलेक्शन पर फोकस किया। मैंने 5 महीनों में सिर्फ 9 लॉन्ग वीडियोस अपलोड की। इसका मतलब ये नहीं है कि कंसिस्टेंसी जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ वीडियो अपलोड करना कंसिस्टेंसी नहीं होती। सही टॉपिक पर अच्छी वीडियोस अपलोड करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तीसरा बदलाव मैंने ये किया, मैंने पैकेजिंग को सीरियसली लिया। यूट्यूब पर आपकी वीडियोस कितनी भी अच्छी हो, अगर आपका थंबनेल, टाइटल कोई क्लिक ही नहीं कर रहा तो कोई आपकी मेहनत देखेगा ही नहीं। इसलिए मैंने हर वीडियो के टॉपिक, थंबनेल और टाइटल पर एक्स्ट्रा काम किया। चौथा बदलाव मैंने क्या किया, मैंने व्यूअर की प्रॉब्लम को प्रायोरिटी दी। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या बोलना अच्छा लगता है, मैंने ये सोचा कि व्यूअर किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा है। जिस दिन आपका कंटेंट आपके बारे में कम और ऑडियंस के बारे में ज़्यादा हो जाता है, उसी दिन ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। पांचवा बदलाव मैंने ये किया, मैंने अपनी पुरानी लर्निंग को कंबाइन किया। मेरी ग्राफिक डिज़ाइन स्किल, यूट्यूब की अंडरस्टैंडिंग, थंबनेल की नॉलेज, स्क्रिप्ट राइटिंग, एआई टूल
ऑनलाइन अर्निंग एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें मिलकर आज मुझे रिजल्ट दे रही है। इसलिए सिर्फ एक वायरल वीडियो देखकर किसी की जर्नी को ओवरनाइट सक्सेस मत समझना। कई बार उस एक वीडियो के पीछे कई सालों की तैयारी होती है। आज मेरे लगभग 70 से 80% काम में एआई किसी न किसी तरीके से मेरी हेल्प करता है। टॉपिक रिसर्च करने से लेकर स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर तक, थंबनेल कॉन्सेप्ट से लेकर वीडियोस आइडियाज तक, डिजिटल प्रोडक्ट बनाने से लेकर कंटेंट प्लानिंग तक, मैं एआई को अपने रिप्लेसमेंट की तरह नहीं बल्कि असिस्टेंट की तरह यूज करता हूँ। एआई मेरे लिए सारा काम नहीं करता, लेकिन जो काम पहले कई घंटे लेता था उसे एआई की हेल्प से मैं बहुत कम समय में अब कर पाता हूँ। और इसी चैनल पर मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाने भी वाला हूँ। सिर्फ यहाँ पर मैं एआई टूल की लिस्ट नहीं बताऊंगा कि ये नए नए टूल आए हुए हैं, बल्कि कौन सा टूल किस काम में यूज़ करना चाहिए, उसे एक्चुअल आउटपुट कैसे निकालनी है और उस स्किल को इनकम में कैसे कन्वर्ट करना है। मैं आपको कोई फेक रेवेन्यू स्क्रीनशॉट दिखाकर ये नहीं कहूँगा कि आज वीडियो देखो और कल से लाखों कमाना शुरू कर दोगे। मैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और फेक लाइफस्टाइल दिखाकर आपको सपने नहीं बेचने वाला। मैं आपको वही सिखाऊंगा जो मैंने खुद सीखा है, जो मैं खुद करता हूँ और जिन स्किल से मैं खुद पैसे कमाता हूँ। मैंने भी जीरो से शुरुआत की थी और आज मैं अपनी स्किल के दम पर लगभग मिनिमम 1 लाख रुपए पर मंथ आराम से कमा लेता हूँ। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में मुझे काफ़ी साल लगे हैं। मैं आपकी जर्नी को आसान जरूर बना सकता हूँ, लेकिन मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। मैं आपको सही डायरेक्शन दूंगा, प्रैक्टिकल स्किल सिखाऊंगा, काम करने वाले मेथड्स बताऊंगा और वो गलतियां भी बताऊंगा जिनकी वजह से मेरे कई साल वेस्ट हुए। अगर आप भी कोई साइड हसल शुरू करना चाहते हो या नई स्किल सीखना चाहते हो या एआई का यूज़ करना चाहते हो या अपना यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन इनकम सोर्स बनाना चाहते हो तो हसल विद नसीब को आप जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाने वाला हूं। और अगर आपने अभी तक अपना यूट्यूब चैनल शुरू नहीं किया है तो आज ही बना लो। शुरुआत परफेक्ट नहीं होगी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरी भी नहीं हुई थी, लेकिन जब तक आप अपनी पहली वीडियोस अपलोड नहीं करोगे तब तक आपकी दूसरी वीडियो कभी भी वायरल नहीं हो सकती। याद रखना, मेरा चैनल सिर्फ 2 वीडियोस में मोनेटाइज हुआ है, लेकिन उन 2 वीडियोस के पीछे 9 साल की लर्निंग है। इसलिए लेट जरूर हो सकते हो, लेकिन शुरुआत करने के लिए कभी टू लेट नहीं होते। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप हसलिंग।